राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार होती, राजस्थान में भी कांग्रेस का परचम लहरा रहा होता। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी वाली प्रथा टूट गई होती और फिर से यहां पे कांग्रेस होती। ये सपना नहीं होता, ये हकीकत होती। अगर जो कर्नाटक में हुआ है, जो कर्नाटक में हुआ है वो राजस्थान में भी हो गया होता। 25 सितंबर वाला नाटक ना हुआ होता, कांग्रेस को दगा न दी होती और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ा कांग्रेस का विद्रोह न किया होता, तो शायद राजस्थान में भी आज कांग्रेस सरकार होती। यही सब कुछ राहुल गांधी सोच रहे होते जब सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार वाला मैटर कर्नाटका में सॉल्व हो रहा था। डी के शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और सिद्धरमैया अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। आधा कार्यकाल तूने किया, आधा कार्यकाल मैं करूंगा और किसी भी तरह से अपने दोनों समर्थक जो हैं वो कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। जनता पूरी तरह से खुश रहेगी और फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी। आलाकमान भी खुश और स्टेट भी खुश। ये काम राजस्थान में भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। किस वजह से नहीं हुआ, क्या कुछ किया जा सकता था और 2028 में वापस ये गलती कैसे रिपीट नहीं होगी, इन सब पहलुओं पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं वो 25 सितंबर वाला काला दिन क्या था। 25 सितंबर वाला ये दिन था कि जैसा तय हुआ था वैसा कांग्रेस की आलाकमान करना चाहती थी। एक बैठक बुलाकर सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहती थी। तब पूरे गहलोत खेमे ने विद्रोह किया। एक बस में अपने खेमे को भर के पहुंचे ही नहीं, बैठे रहे, इंतजार करते रहे। सचिन पायलट और उनके साथ कुछ लोग वहां से पहुंच गए थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े लोग, लेकिन वो इंतजार करते रहे, ये पहुंचे ही नहीं। और अपने इस्तीफे, पहले से टाइप किए हुए इस्तीफे पे कई लोगों के साइन ले लिए। ये विद्रोह आलाकमान के साथ पहली बार किया था, लेकिन ऐसा कर्नाटक में नहीं देखने को मिला। क्यों कर्नाटक और राजस्थान को हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं? यहां भी वैसा ही हिसाब था। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट जैसे यहां था, वहां सिद्धरमैया वर्सेस डी के शिव कुमार था। वहां पर भी यही बात थी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। वहां भी यही तय हुआ था, आधा कार्यकाल तुम करोगे, आधा कार्यकाल मैं करूंगा। लेकिन यहां पर बगावत कर दी, यहां पे बगावत नहीं हुई। और 2028 का इससे सबसे बड़ा सबक ये मिला कि आलाकमान को अपना कंट्रोल रखना जरूरी है। अब समझते हैं कि ये तस्वीर अगर राजस्थान में होती तो राजस्थान में कांग्रेस कैसी होती। आप समझिए, आधा आधा कार्यकाल हो जाता, गहलोत पायलट एक हो जाते, उनके समर्थन एक हो जाते और तमाम सारे समर्थक जो है वो कांग्रेस को जितवाने में फोकस करते, ना कि एक दूसरे को हरवाने में। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के ज्यादा चांसेस बनते। और यही बात इस वक्त पे आलाकमान सोच रही होगी कि ये तस्वीर अगर यहां पर भी होती तो राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार होती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर अब गहलोत गुट को कंट्रोल में कैसे रखना है ये सोचना पड़ेगा। हालांकि अभी पछतावा तो हो रहा होगा कि क्यों कंट्रोल में नहीं रख पाए, पर अब ये सोचना पड़ेगा कि कैसे कंट्रोल में रखना है। कैसे गहलोत गुट के सबसे अहम लोगों में से एक शांति धारीवाल ने सोनिया गांधी के खिलाफ ही बयान दे दिया था। ये कहां से कैसे टॉलरेबल हो सकता था? हालांकि उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ रही है। राहुल गांधी मिलने का ही टाइम बहुत मुश्किल से देते हैं, पर आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या कुछ करना होगा। 2028 में ऐसी गलती ना हो, इसलिए अनुशासन रखना होगा। और ये अनुशासन रखना
बहुत ज्यादा जरूरी है और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस की अब सबसे बड़ी चुनौती है। अगर वो इस अनुशासन को रख पाए तो 2028 उनका होगा और इसके लिए उन्हें पहले से ही सचिन पायलट को थोड़ी शक्तियां देनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने केरला में समझा कि जनता और उनके कार्यकर्ता क्या चाहते हैं और उसी हिसाब से केसी वेणुगोपाल को सीएम ना बनाकर वही सीएम बनाया जो जनता चाहती थी, ठीक वैसे ही उन्हें अभी भी कार्यकर्ता क्या चाहते हैं कांग्रेस का ये समझना होगा और फिर सचिन पायलट को पीसीसी चीफ या कोई दूसरी शक्ति देकर कमान राजस्थान की सौंपनी पड़ेगी, तभी जाकर 2028 में राजस्थान में कांग्रेस आने की उम्मीद बनेगी। आपका क्या सोचना है? कर्नाटक क्या सिखा रहा है राजस्थान को, क्यों पछता रहा है आला कमान? 2028 की क्या होगी तैयारी? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।